नमः संस्कृताय। मैं कल्पना शर्मा साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास इसके विषय पर कुछ चर्चा करूंगी। उसके पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में मैं बता दूं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा यदि कोई है तो वह है संस्कृत। संस्कृत भाषाणाम जननी, संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व की भाषाओं की जननी है। तो सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य को देखें तो हम ये समझते हैं कि जब कोई भाषा बोलचाल में आती है तो उसको बोलने चालने के बाद कुछ दिन बाद उसमें परिमार्जन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिमार्जन से उस भाषा में सुधार आता है। तो हम संस्कृत साहित्य को देखें तो यदि पाणिनि का समय 500 ईस्वी पूर्व रहा होगा तो संस्कृत भाषा उससे भी प्राचीन रही होगी, क्योंकि 100-200 साल के बोलने के उपरांत उस भाषा में सुधार की आवश्यकता रही होगी। जब महर्षि पाणिनि ने उस पर अष्टाध्यायी लिखा और उसको व्याकरण सम्मत बनाया। तो और एक चीज़ था, हमारे देश में समय समय पर बहुत सारे आतताई आक्रमण भी करते आए। बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश पे आए। उन्होंने धन दौलत तो लूटा ही, साथ ही हमारे साहित्य को भी बहुत क्षति पहुंचाई। हमारे पास सिर्फ संस्कृत भाषा के ही नहीं, और भी भाषाओं के जितने साहित्य थे उनको जलाया गया, नष्ट किया गया। तो बहुत कम मात्रा में संस्कृत साहित्य उपलब्ध होता है, और जो उपलब्ध भी होता है उसमें कुछ कवियों ने अपने जीवन चरित्र को नहीं लिखा है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि यह प्रामाणिक ग्रंथ उस कवि का ही है। तो इस पर चर्चा करते हैं, और ये पहले हम दो भागों में बांटते हैं संस्कृत साहित्य को। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत तो यदि देखा जाए तो विश्व का प्रथम लिखित साहित्य यदि कुछ मिलता है तो वह है वेद, और जो ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। और यदि ऋग्वेद से पहले कोई और साहित्य रहा होगा तो उसके विषय में हमें कोई जानकारी और कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता। तो इसलिए वैदिक संस्कृत ही सबसे प्राचीन संस्कृत थी। और वेद में चारों वेद आए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस सब का बोध होता है वैदिक संस्कृत में। और इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग में इसमें केवल वेद की 4 संहिताएं थी, और उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ और 6 वेदांगों इत्यादि का सृजन हुआ होगा। अब हम आते हैं लौकिक संस्कृत पर। लौकिक संस्कृति, संस्कृत जो कहते हैं, इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत सब आ जाते हैं। इसका चित्र नहीं दिख रहा है। हम संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांट लिए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद जब हम लौकिक संस्कृत में आते हैं
तो उसमें आपका रामायण महाभारत सबसे प्रमुख आ जाते हैं। रामायण महाभारत, रामायण जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और इसमें 7 कांड हैं और यह चतुर्विंशति स्त्राहसी संहिता के नाम से भी जानी जाती है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण के विषय में और महाभारत के विषय में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा है। इसमें 18 पर्व हैं और इसको पर्वों में बांटा गया है और इसमें कौरव पांडव की कथा का वर्णन है महाभारत में। यदि इन दोनों महाकाव्यों के बाद हम आते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य पर, तो सबसे पहले हम आते हैं महाकवि भास के पर, जो प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म समय का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। इसके पहले बच्चों मैं बता दूं कि मैं प्रमुख कवियों के विषय में आपको जानकारी दूंगी, प्रमुख नाटककारों के विषय में, चूँकि जो संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। रामायण और महाभारत के विषय में आपको बहुत सारे अभिलेख मिल जाएं, बहुत सारे पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनके विषय में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनके विषय में मैं अधिक चर्चा करूंगी। जैसे महाकवि भास, ये वैष्णव थे और इनके माता पिता का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं कोई चर्चा ही नहीं की है कि ये कब के हुए हैं। लेकिन ईसा पूर्व 300 वर्ष के पूर्व का इनको माना जाता है। इन्होंने वैदर्भी रीति में अपनी रचनाएं लिखी हैं और इनकी उपाधि यह है कि इन्हें धावक कवि और संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार माना जाता है। इनके 13 नाटक हैं। इनके नाटकों का प्रकाशन 1910 से 12 में टी गणपति शास्त्री ने किया था। इसके पहले महाकवि भास को कोई नहीं जानता था। ये जानते थे कि महाकवि भास हुए हैं, लेकिन उनके विषय में कोई जानता नहीं था। अब हम उनके प्रमुख नाटकों की चर्चा करेंगे। प्रतिज्ञा यौगंधरायण, स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, बालचरित, अविमारक, चारुदत्तम। जिसमें से प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्ता राजा उदयन से संबंधित हैं और कपोल कल्पित रचनाएं हैं। मतलब इन्होंने अपनी कल्पना से दोनों लिखा है। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, यह रामायण से संबंधित है और प्रतिमा नाटक में कुल 7 अंक हैं, अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, यह सब महाभारत पर आधारित नाटक हैं और इनकी कथा महाभारत से ली गई है। बालचरितम, यह कृष्ण के बालचरित पर लिखा गया है। अविमारक और दरिद्र चारुदत्तम, यह भी लोक कथा पर आश्रित है। तो महाकवि भास के जो 13 नाटक हैं उनको 3 आधार पर बांटा गया है। एक तो कपोल कल्पित है, जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्ता है, और जो रामायण पर आधारित नाटक हैं वो हैं प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, 2 रामायण पर आधारित हैं। और उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, यह महाभारत पर आधारित हैं। और बालचरित, कृष्ण के बालचरित का वर्णन है। और अविमारक, दरिद्र चारुदत्तम, यह लोक कथा पर आश्रित है। तो ये 13 नाटक महाकवि भास के हैं। छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं कि प्रतिज्ञा यौगंधरायण किसने लिखा, इसमें कितने अंक हैं, या पंचरात्रम किसने लिखा, दूत घटोत्कच किसकी रचना है, दरिद्र चारुदत्तम किसकी रचना है। तो इस तरह से इसके नाटक छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। अब हम एकदम संक्षिप्त में देखते हैं महाकवि भारवी के विषय में। भारवी महाकवि हुए हैं
इनके पिता श्रीधर, माता सुशीला और पत्नी रसिकवती थी। पुत्र मनोरथ, जन्म स्थान धारा नगरी और दंडी के प्रपितामह भारवी कहे जाते हैं। शैव संप्रदाय के प्रवर्तक और कुशिक गोत्र है। इनका उपनाम आतपत्र भारवी। समय 600 ईस्वी या 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं का पूर्वार्ध माना जा सकता है। इनका एकमात्र साहित्य है वह है किरातार्जुनीयम और भारवे अर्थगौरवम विश्व प्रसिद्ध कहा जाता है। वंशस्थ छंद में इन्होंने पूरा वीर रस प्रधान महाकाव्य लिखा है। यह इनका प्रमुख महाकाव्य है। अब हम एक दूसरे नाटककार भवभूति के विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। भवभूति के विषय में मैं बता दूं कि इनका समय 700 से 750 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये गौड़ी रीति के कवि हैं और इनके पितामह भट्ट गोपाल और इनके पिता नीलकंठ, माता जातुकर्णी, उपाधि श्रीकंठ इनकी उपाधि दी गई थी। इनका एक अन्य नाम भट्ट श्रीकंठ भी था। इनके गुरु कुमारिल भट्ट जी थे और इनका एक अन्य नाम उम्बेक, उदुम्बर या उम्बकाचार्य भी है। इनका प्रिय रस करुण है और पद वाक्य प्रमाणज्ञ, परिणत प्रज्ञ, शिखरणी कवि इत्यादि इनकी अन्य उपाधियां हैं। ये महाकवि भवभूति के विषय में मैं बता रही हूँ बच्चों। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत का पद्मपुर माना जाता है। यशोवर्मा राजा के आश्रय कवि थे। इनकी रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित हैं। इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। इनकी रचनाओं में विदूषक का अभाव पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं और रचनाएं हैं। मैंने एक सारणी इसमें दी थी किंतु उपलब्ध नहीं है। जैसे वाल्मीकि कवि का रामायण, जिसको चतुर्विंशति राशि संहिता के नाम से जाना जाता है। यह किसने लिखा? वाल्मीकि ने। व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, महाभारत महाकाव्य है, इसको जय संहिता और शतस्राहसी संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 18 पर्व हैं। ठीक। कालिदास कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्यों के प्रणेता हैं और अश्वघोष बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। माघ का शिशुपाल वधम, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इसके पहले मैंने भारवी के विषय में बताया। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम यह बृहत्त्रयी के 3 प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि बृहत्त्रयी में कौन प्रमुख है। 4 ऑप्शन में से एक सही करना रहता है, तो उसको आप समझ लीजिए कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग और शिशुपाल में 20, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। और एक पाणिनि का महाकाव्य उपलब्ध होता है जिसको जाम्बवती विजय कहते हैं। जाम्बवती विजय। कात्यायन का मिलता है स्वर्गारोहण, रत्नाकर कवि का हरि विजय, प्रवर सेन का सेतुबंध, क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी, भारत मंजरी 2 महाकाव्य, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित्र और कल्हड़ का की राजतरंगिणी बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पाणिनि का जाम्बवती विजय, कात्यायन का स्वर्गारोहण, रत्नाकर का हर विजय, प्रवर सेन का सेतुबंध, क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित और कल्हड़ की राजतरंगिणी ये प्रमुख महाकाव्य हैं। कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी आपको जानने होंगे। जैसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, भामह का काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक,
मम्मट का काव्य प्रकाश, राजशेखर का काव्य मीमांसा, धनंजय धनिक का दश रूपक, भोजराज का कंठाभरण या श्रृंगार प्रकाश, छेवेंद्र का काव्यानुशासन, हेमचंद्र का काव्यानुशासन, जयदेव का चंद्रालोक, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख नाटकों की चर्चा हम कर देंगे। महत्वपूर्ण नाटक कौन कौन से हैं इस पर हम प्रकाश डाल देते हैं। आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन का प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, भवभूति का मैंने भी इसके पहले बताया, मालती माधव महावीर चरित और उत्तर रामचरित। इसके पहले वाला भवभूति का मालती माधव महावीर चरित, उत्तर रामचरित, राजशेखर का कर्पूर मंजरी बाल रामायण, अश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय उपन्यास और सामवत नाटक, ये मैंने बताया। कालिदास के एक मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य या गीति काव्य भी माने जाते हैं। बच्चों, ये तो आपका हो गया संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में। संस्कृत साहित्य में एक महान कवि हुए हैं शिवराज विजय, जो उपन्यास है उसके प्रणेता, उनके विषय में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी। शिवराज विजय क्या है? शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके प्रणेता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, जिनको अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास प्रसिद्ध कवि शिवाजी के जीवन चरित्र पर लिखा गया उपन्यास है। इसके नायक शिवाजी हैं, कथानक शिवाजी का जीवन चरित्र और इसमें रीति पांचाली का प्रयोग किया गया है। यह महाकवि अंबिका दत्त व्यास, जिनका जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में जयपुर में हुआ था। पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिनका जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में जयपुर में हुआ था और अष्टमी के दिन पैदा होने के कारण इनका नाम अंबिका दत्त पड़ा। इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त था। इनके पितामह पंडित राजा राम और चाचा देवी दत्त थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह पंडित राजा राम और चाचा उनके देवी दत्त थे। इनका पराशर गोत्र था और ये यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। मैंने अभी बताया कि इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था और बाद में यह इनकी कर्मस्थली काशी बनी, क्योंकि यह जयपुर से काशी में चले आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपना जीवन बिताया। और इनकी मृत्यु जो थी 1957 विक्रम संवत 1957 सन 1900 ईस्वी में हुई थी। इनकी कुल रचनाएं जो हैं वह 75 हैं। शिवराज विजय के रचयिता महाकवि अंबिका दत्त व्यास की कुल रचनाएं 75 हैं, जिसमें से सामवत नाटक और शिवराज विजय उपन्यास और रत्नाष्टक और कथा कुसुम, बिहारी बिहार कुंडलिनी छंद में इनकी हिंदी रचना है। अब हम थोड़ा सा शिवराज विजय के विषय में बात करते हैं। यह जो शिवराज विजय है, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, शिवराज विजय अर्थात शिवाजी की विजय गाथा। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें इतिहास प्रसिद्ध घटना का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ 3 विरामों में विभक्त है और
प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं और इस तरह कुल 12 निश्वास हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना या विश्राम करना। कवि प्रत्येक विराम में, प्रत्येक निश्वास में, कुल 12 निश्वास में रुकने अर्थात विश्राम करके इसकी कथा का वर्णन किया गया है। इसके मंगलाचरण में विष्णुर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है और भगवान अंशुमाली या सूर्य के वर्णन से इसका प्रारंभ होता है कि विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु की माया शक्ति से या जिससे संपूर्ण जगत सम्मोहित हुआ है उसी से यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। और दूसरी पंक्ति में जो कहा गया, दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व भाव के कारण विजयी हुआ। इसका मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों ही है। इसमें 2 स्वतंत्र कथाएं चलती हैं, एक शिवाजी की, दूसरी राम सिंह की। और यह कथा, इसके नायक जो शिवाजी हैं और दूसरे जो नायक राम सिंह हैं, इस उपन्यास में ऐतिहासिकता और कल्पनाशीलता दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। इसका प्रारंभ ही एक ऐसी उस कुटिया से होता है जहाँ पर गौर सिंह और श्याम सिंह दोनों भाई हैं और गौर सिंह जब फूल चुनने लगता है तो श्याम बटू उसको रोकता है और कहता है कि तुम फूल मत चुनो, इसके पहले मैंने फूल चुन दिया है क्योंकि तुम रात में बहुत देर से सोए थे। तो इसकी कथा चलती रहती है और उस कुटिया के अंदर एक योगीराज तपस्या कर रहे हैं और वो कन्या के करुण क्रंदन से उनकी निद्रा खुलती है और वो कहते हैं कि ये कौन सा समय है जब मैं कब प्रकट हुआ हूँ। तो जो मुनिराज योगीराज 2 हैं, मुनिराज जो उस कुटिया उस ब्रह्मचारियों गुरुओं के गुरु हैं और एक योगीराज है जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो योगीराज की निद्रा खुलती है तो मुनिराज बताते हैं कि यह तो यवनों के समय में आप जगे हैं और वो पूरी इस समय की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में बताते हैं कि औरंगजेब कैसे इस समय शासन कर रहा है, कौन शिवाजी कैसे उससे लड़ रहे हैं और हम सब कैसे सहायता कर रहे हैं। पूरा संपूर्ण भारत इस समय यवनों के साम्राज्य से त्रस्त है। तो योगीराज कहते हैं कि मैं तो एक बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, दोबारा मैं विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई, अब जाके उठा हूँ। तो वो इस घटना को सुन करके बहुत दुखी होते हैं और पुनः समाधि लगाने के लिए चले जाते हैं। यही प्रथम निश्वास की घटना है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से और अधिक सुंदर और सजीव चित्रण किया है। इसके छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं कि यह किसने लिखा, ये कहाँ, इसका उपजीव्य क्या है। इसका उपजीव्य इतिहास प्रसिद्ध है, नायक शिवाजी हैं और शिवाजी के जीवन चरित्र में लिखा गया यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। और घटिका शतक और अभिनव बाण और तमाम तरह की उपाधियाँ महाकवि व्यास जी को मिली थी क्योंकि वो संगीत के भी बहुत ज्ञाता थे और बहुत अच्छे नाटककार, उपन्यासकार और कवि थे। बच्चों, इसको आप पढ़िए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और यदि कोई इसमें आपको कुछ कहना हो, कोई त्रुटि हो या कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशन।